कल्पना करो, जब पूरी पृथ्वी जल में समा चुकी थी। सागर की लहरें इतनी ऊंची थीं कि पर्वत भी उनके सामने छोटे लगते थे। हर दिशा में बस जल ही जल था, और इस सागर की गहराई में छिपा था सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य। अगर आपको ऐसी दिव्य और रहस्यमयी कथाएं पसंद हैं, तो अभी दिव्य भक्ति कथा चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज आप जानने वाले हैं जब भगवान विष्णु ने लिया था वो अवतार जिसने सृष्टि को बचाया, कूर्म अवतार। बहुत समय पहले देवता और असुर एक ही उद्देश्य से एकत्र हुए, अमृत मंथन के लिए, जिससे अमरत्व प्राप्त हो सके। मंदराचल पर्वत को मंथन के लिए चुना गया, लेकिन जैसे ही पर्वत को सागर में उतारा गया, वो धीरे धीरे नीचे डूबने लगा। देवता घबराए, असुर चिल्लाने लगे और चारों ओर सागर की गर्जना गूंजने लगी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये प्रलय की शुरुआत है या किसी नए चमत्कार का संकेत। सभी देवता दौड़कर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, प्रभु, अमृत तो दूर, अब तो सागर ही हमें निगल जाएगा। विष्णु मुस्कुराए, उनकी आंखों में रहस्यमयी चमक थी। उन्होंने कहा, जब संकट सागर से उठा है, तो समाधान भी सागर से ही निकलेगा। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए, और फिर अचानक सागर का जल कांप उठा, लहरें आसमान को छूने लगीं। सब लोग विस्मय में थे। समुद्र की गहराई से उभर रहा था कुछ विशाल, कुछ असाधारण। वो था एक महाकाय कछुआ, जिसका शरीर पर्वतों से भी ऊंचा था। वो स्वयं भगवान विष्णु का कूर्म अवतार था। उसकी दिव्य आवाज गूंजी, मंदराचल पर्वत को मेरे ऊपर रखो, मैं तुम्हारे मंथन का आधार बनूंगा। देवता और असुर दोनों ने मिलकर पर्वत को उसके ऊपर रखा। जैसे ही पर्वत टिका, सागर की गहराई गूंज उठी और संपूर्ण ब्रह्मांड में कंपन फैल गया। अब मंथन शुरू हुआ, लेकिन जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा, सागर से एक भयानक विष निकला, हालाहल। वो इतना प्रचंड था कि अगर फैल जाता तो संपूर्ण सृष्टि जलकर राख हो जाती। देवता भयभीत हो गए, असुर पीछे हट गए, पर कूर्म अवतार स्थिर रहे। उनकी पीठ पर पर्वत हिल रहा था, फिर भी उनका धैर्य अडिग रहा। उसी क्षण भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने सृष्टि की रक्षा के लिए वो विष पी लिया। समुद्र शांत हो गया, आकाश में शांति फैल गई। मंथन फिर आरंभ हुआ। कूर्म अवतार के बल और स्थिरता से देवता सफल हुए और अंततः अमृत कलश प्राप्त हुआ। देवता झुक गए, असुर स्तब्ध रह गए। विष्णु बोले, जब भी सृष्टि डगमगाएगी, मैं संतुलन के लिए अवतार लूंगा। उनकी वाणी के साथ ही कूर्म अवतार सागर की गहराइयों में विलीन हो गए। कहते हैं, आज भी जब समुद्र शांत होता है, तो उसकी लहरों की गहराई में एक हल्की सी थरथराहट होती है। वही कूर्म अवतार की शक्ति है, जो अब भी पृथ्वी को संभाले हुए है। अगर आपको ये दिव्य और रहस्यमयी कथा पसंद आई हो, तो दिव्य भक्ति कथा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कथा में हम बताएंगे जब अमृत के लिए देवता और असुर आपस में भिड़े और एक नया अवतार लेकर आए स्वयं विष्णु संसार के संतुलन के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।